नमस्कार। आज जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। ये जो है क्लास 12th की हिस्ट्री है, जो भी बच्चे 2022 में बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये सब आते हैं। आप लोगों को चाहिए कि संपूर्ण चैप्टर को जो है कवर करें। तो मैं यहाँ आप लोगों के सामने ये चैप्टर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें से जो भी क्वेश्चन आए हैं उसे मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और क्वेश्चन से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां भी देते जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। कहता है कि विदेशी यात्रियों के बारे में बता दूं कि सबसे पहले जो इतिहास को जानने का जो स्रोत होता है उसमें से ये प्रमुख माना जाता है विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके द्वारा क्या होता है कि हम लोग प्राचीन हो, मध्य हो, आधुनिक हो, सभी को भली भांति समझ सकते हैं। और इतिहास अगर आप लोग लिखने का काम करिएगा भविष्य में जाके, तो हो सकता है कि आपको विदेशी यात्रियों का विवरण प्राप्त करने के बाद आपको क्या होगा, इससे सहारा लेके आप अच्छे इतिहासकार बन सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे मैं बारी बारी से बताऊंगा कि यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया, चीन एवं रूस आदि से समय समय पर कई विदेशी यात्री भारत आते चले गए। और भारत के भी जो हैं एक प्रमुख जो बोला जाता है राहुल संकृत्यायन को, अगर यात्रा वृत्तांत के बारे में जाना जाए तो इनकी भी भूमिका अहम मानी जाती है, क्योंकि ये जो है लगभग विश्व के अधिकांश देशों की यात्रा इन्होंने की थी, राहुल संकृत्यायन ने। और इनके पास जो गुण थे, सबसे अनुभव वाली बात है कि सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो 36 भाषाओं के ये ज्ञाता थे, इन्हें जानकार थे ये, और लगभग 120 ग्रंथ को इन्होंने लिख डाला था। तो इसी में से प्रमुख था घुमक्कर शास्त्र और घुमक्कर स्वामी नामक पुस्तक, जो कि राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखा गया था। कहता है कि अगर भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन के बारे में पूछा जाए तो वो थे 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है यात्रियों का राजकुमार के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ह्वेनसांग। देखिए ये जो 326 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था भारत में विदेशों का आगमन, इसी समय कहता है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण हुआ था। और इसी समय से यूनानियों का, जैसे यूनानी राजदूत में हम लोग लिख सकते हैं मेगस्थनीज वगैरह यहाँ पे आए थे मौर्य काल में। इसके बाद यूनानी के बाद अगर चीनी बौद्ध यात्री आए थे, उसमें से इत्सिंग, ह्वेनसांग ये सब प्रमुख थे। इसके बाद जो है फाहियान, ये भी प्रमुख थे, इसलिए जो है यात्रियों का राजकुमार के नाम से ह्वेनसांग को जाना जाता है। सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो ये ह्वेनसांग की थी। ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी, तो ह्वीली ने लिखी हुई थी। ये भी अच्छे इतिहासकार थे। मध्यकालीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है, तो मार्को पोलो को कहा जाता था। मार्को पोलो की यात्राएं नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो रस्ती सेन दे पिसा के द्वारा। देखिए ये जो थे मार्को पोलो, इनके यात्रा वृत्तांत को पढ़ के जो है ना, पश्चिमी देशों के जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने प्रथम बार पूर्वी देशों की ओर आगमन किया और यहाँ की जलवायु, आर्थिक, सांस्कृतिक समृद्धि एवं भौगोलिक स्थिति का ज्ञान इसको प्राप्त हुआ। ये थे प्राप्त में अधिक सहायक हुए थे मार्को पोलो की यात्राएं नामक जो पुस्तकें थी। तब जाके यूरोपीय यात्रियों ने क्या किया, रुचि लिया था और भारत के अन्य हिस्सों की उन्होंने क्या किया था, मुआयना किया था। जैसे आप क्रिस्टोफर कोलंबस की बात ले लेते हैं या फिर वास्को डिगामा की बात ले लेते हैं, तो ये मार्को पोलो की यात्राएं नामक जो पुस्तक थे, यानी कि मार्को पोलो की जो पुस्तकें थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। इसके साथ साथ ही इटली के निकोलो कॉन्टी, पुर्तगाल के बारबोसा, डेमिस पेइस, फार्नोनो नूनीज आदि प्रमुख थे। और देखिए सिवेल ने लिखा था ए फॉरगॉटन एम्पायर। तो इस प्रकार के बहुत सारे आए और यहाँ के बारे में बताया। कहता है मार्को पोलो हो गया। उसके बाद अलबरूनी कहाँ के निवासी थे, तो यह ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान के थे। अलबरूनी भी एक अच्छे इतिहासकार जाने जाते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण में। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, ख्वारिज्म में, उज्बेकिस्तान में। इन्होंने जो शिक्षा हासिल की थी ये ख्वारिज्म में ही किया था, क्योंकि ये शिक्षा का केंद्र था। लेकिन बाद में यहाँ पे जो है ख्वारिज्म में
आक्रमण हुआ था महमूद गजनी के द्वारा। उसके बाद इसी के साथ जो है जितने भी वहाँ के विद्वान थे सभी इसके साथ आए और अपने राजधानी गजनी में इन्होंने नियुक्त कर दिया। बाद में जब ये भारत पे आक्रमण किया तो इसी के साथ अलबरूनी भी क्या हो गया, भारत आ गए। भारत आने के बाद इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे भाषाओं का अध्ययन किया, जैसे फ़ारसी, अरबी, हुब्री, संस्कृत, इस प्रकार का इन्होंने अध्ययन किया था। उसमें से प्रमुख जो इनकी जो पुस्तकें थी वो थी किताब उल हिंद और तहकीके हिंद थी, और जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पे है किताब उल हिंद तहकीके हिंद किस भाषा में लिखी गई थी, तो अरबी भाषा में। नेक्स्ट जो है इब्न बतूता के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ कि रहला किसकी यात्रा वृत्तांत थी, तो इब्न बतूता की थी, और इनका जन्म जो है 1304 ईस्वी मोरक्को में हुआ था। और रहला नाम जो किसने रखा था, तो ये नाम रखने वाले थे मेहदी हुसैन। और देखिए रहला के पहले जो बुक था, ये जो यात्रा वृत्तांत का नाम था अजायबुल अब्सार नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था, इब्न जूजिए। देखिए इसी ने लिखा था इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत, और नाम रखा था इन्होंने अजायबुल अब्सार, लेकिन बाद में मेहदी हुसैन ने इसका नाम रहला कर दिया। ये दिल्ली कब आए थे इब्न बतूता, तो 1320 यानी कि 20 मार्च 1320 में आए थे। जीन बैप्टिस्ट बर्नियर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1605 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। इसके बाद पेरिस फ्रांस में हुआ था। टेवर्नियर पेशे से क्या थे, तो ये पेशे से जौहरी थे। नेक्स्ट है फ्रांसिस बर्नियर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1620 ईस्वी जोई फ्रांस में हुआ था। फ्रांसिस बर्नियर पेशे से क्या थे, तो ये चिकित्सक थे। फ्रांसिस बर्नियर भारत कब आए थे, 1658 ईस्वी में आए थे। तो ये लोग जो था चिकित्सक थे, कोई जौहरी थे, लेकिन यहाँ पे आए थे और अपना इतिहास भी लिखे थे। नेक्स्ट है ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो ये फ्रांसिस बर्नियर की थी। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक इसलिए नियुक्त किया था क्योंकि इब्न बतूता जो थे वह विद्वानों की श्रेणी में आते थे और ये काफ़ी प्रभावित थे, यहाँ तक कि इन्होंने राजदूत बना के भी अन्य देश में भेजे थे इसको, इब्न बतूता को। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर एक ऐसे शासक थे जहां पे विदेशियों जो यात्री थे काफ़ी अधिक संख्या में आए हुए थे। मार्को पोलो किस देश के थे, तो ये इटली के थे। मुगल कालीन शहरों को श्रीनगर किसने कहा था, तो बर्नियर ने कहा था। सबसे अधिक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के काल में भारत आए थे, तो ये जहांगीर थे। तो ये सब जितनी भी जानकारी आप लोगों को मैंने दिया ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थी और आप लोग इसे अध्ययन करें। हो सके तो हार्ड कॉपी भी तैयार कर सकते हैं नोट्स के रूप में। आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दाब दें, क्योंकि आपका सहयोग, आपका साथ ही हम लोगों का मनोबल है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।